आपका सानिध्य पाकर पूर्ण हुई है अभिलाषा, इससे भी बढ़कर होगी क्या मेरे खुशियों की परिभाषा, मेरे खुशियों की परिभाषा। बच्चों के लिए दो शब्द काव्यात्मक पंक्तियां प्रस्तुत करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करूंगा। अर्घ्य का आशीष है शुभ स्नेह का चंदन, अर्घ्य का आशीष है शुभ स्नेह का चंदन, भारतीय प्रतिभा तुम्हारा नित्य अभिनंदन, भारतीय प्रतिभा तुम्हारा नित्य अभिनंदन। देश को भास्वर बनाओ, देश को भास्वर बनाओ, काल को गति दो, मातृभू को मान, जन को ऐक्य की मति दो, भव्य भारत की प्रगति की नव्य आशाओं, राष्ट्र संवर्धन की है सम्मूर्त भाषाओं, गुण सुरभि से पूर्ण कर दो विश्व का नंदन, भारतीय प्रतिभा तुम्हारा नित्य अभिनंदन, भारतीय प्रतिभा तुम्हारा नित्य अभिनंदन। बहुत अच्छी प्रस्तुति, बहुत अच्छा कार्यक्रम और हमारे संस्कार, हमारी राष्ट्रीयता, हमारी राष्ट्रीय चेतना से जुड़ा हुआ ये कार्यक्रम भारत माता के पूजन का। बच्चों, आज इसकी और प्रासंगिकता है इस तरह की अर्चना, वंदना और पूजन की। ये भारत है क्या, इसको समझने की आवश्यकता है। शास्त्र कहते हैं धन्या ही भारतवर्षम, धन्या भारत संस्कृति, भारतीय जना धन्या, धन्यास्मकम परंपरा। हमारा देश धन्य है, हमारी संस्कृति धन्य है, हमारे यहाँ के लोग धन्य हैं और हमारी परंपराएं धन्य हैं। ये भारत है क्या, इसकी संस्कृति क्या है? मनु महाराज मनुस्मृति में लिखते हैं तत् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षरेन पृथिव्याम सर्वमानवा। कि हमारी भारतीय संस्कृति केवल एक सभ्यता मात्र नहीं है या कुछ तत्वों का संयोग मात्र नहीं है। इंडियन कल्चर इज नॉट मर्ली सम ऑफ द एक्टिविटीज बट ए वे ऑफ लाइफ। यह जीवन को पथ प्रदर्शित करने के लिए एक मार्गदर्शक का कार्य करती है। हमारी देश की संस्कृति से विश्व के अनेक संस्कृतियों ने शिक्षा ग्रहण की है। स्वम स्वम चरित्रम शिक्षरेण। कौन सा ऐसा तत्व है, कौन से ऐसे शाश्वत मानवीय मूल्य हैं हमारी भारतीय संस्कृति में जो आज हमको जीवंत किए हुए, एक जीवंत राष्ट्र के रूप में हमें पूरे। एक बड़ा प्रसिद्ध शायर है उर्दू का इकबाल, बड़ा प्रसिद्ध गीत है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इकबाल लिखते हैं यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से। यूनान की संस्कृति, मिस्र की संस्कृति, बड़ी प्राचीन संस्कृतियां रही हैं, लेकिन सब मिट गए जहां से, बाकी है केवल अब तक नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कोई ऐसी चीज है हमारी संस्कृति में जो आज हमको जीवित रखे हुए, वो हमारे मानवीय मूल्य हैं। क्षमा है, दया है, प्रेम है, करुणा है, सहिष्णुता है, परोपकार है। ये ऐसे गुण हैं हमारे यहां जो इम्मॉर्टल है, जो शाश्वत। हमारे यहां के ग्रंथ, मैक्स मुलर लिखता है कि वेद इज नॉट बाइबल ऑफ हिंदुइज्म,
इट इज द बाइबल ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी। कि वेद केवल हिंदुओं के धर्म ग्रंथ नहीं है, ये संपूर्ण मानवता के धर्म ग्रंथ है। वो वेद ऐसे शाश्वत तत्व हैं, हमारे संस्कृति के ऐसे धरोहर हैं जो दुनिया के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ हैं। आगे लिखता है मैक्स मुलर कि ऋग्वेदा इज द एंशिएंट एपिक इन द लाइब्रेरी ऑफ वर्ल्ड, कि दुनिया के पुस्तकालय में सबसे प्राचीनतम ग्रंथ अगर मुझे कोई देखने को मिला है तो वह है ऋग्वेद। ऐसा शाश्वत ज्ञान जिसके लिए कहा गया पश्य तस्य निगितम काव्यम नममार नजीरियत, जो न कभी मृत्यु को प्राप्त होता है और न कभी जीर्ण होता, आउटडेटेड होता है। वाल्मीकि ने जब राम कथा लिखी, वाल्मीकि लिखते इदम पवित्रम पापघ्नम पुण्यम वेदैश्च सम्मतम, कि मैं जो ये राम कथा लिख रहा हूं ये वेद से सम्मत होकर के लिख रहा हूं। व्यास जी ने जब 18 पुराणों की रचना की तो कहते हैं वेदम उपब्रह्मणे, वेदों का उपब्रह्मण किया। गोस्वामी जी मानस की रचना करते हैं, कहते हैं बंदों चार्यु वेद भव वारिधियो हित सरिस जिन्हें न सपने खेल। ऐसी निकाश, ऐसी कसौटी, मानवीय मूल्यों की, मानवता का ऐसा प्राचीनतम ग्रंथ देने वाला हमारा देश भारत है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं कि अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है, जहां सूर्य का प्रकाश नहीं है वहां अंधकार, अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है, और मुर्दा है वो देश जहां साहित्य नहीं। जिस देश का साहित्य समृद्ध नहीं है, कोई देश कितना भी भौतिक रूप से संपन्न हो, परमाणु संपन्न हो, नॉर्थ कोरिया भी है, लेकिन वो एक महान देश नहीं कहा जा सकता। देश की पहचान उसकी संस्कृति से, उसके साहित्य से, उसकी सभ्यता से, उसके चिंतन से होती है। इसीलिए आवश्यकता है आज भारत को पहचानने के लिए। केवल 26 जनवरी और 15 अगस्त मनाने से देश प्रेम नहीं हो जाता।